इसमें भगवान के रूप का ध्यान का चिंतन होता है। सुखदेव जी महाराज ने सुना, अरे इतने सुंदर है श्याम सुंदर। इस मंत्र में भगवान के रूप का स्मरण होता है। वो रूप ध्यान करते ही उनकी आंख खुल गई, समाधि से खुल गए, उड़ गए। हाँ आगे कहो, आगे कहो, बोलो बोलो। वो श्याम सुंदर इतने सुंदर है, क्या झांकी है। बोले भाई आगे तो मुझे नहीं मालूम। होंगे बहुत हैंडसम, बड़े सुंदर सुंदर लोग संसार में घूमते हैं। हाँ होंगे, वो हैं देवादिदेव होंगे। कोई बंद कर ली, आंख बंद कर ली, नेत्र बंद हो गए। वेदव्यास के पास लौट के आए, क्या हुआ? अरे महाराज जो मंत्र सुनाया तो था, लेकिन सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली, लेकिन फिर समाधिस्थ हो गए। अच्छा ऐसा करो, अब जाओ एक दूसरा मंत्र उनके कान में डालना, देखो उसका प्रभाव, उसमें गुण महात्म। दूसरा मंत्र बता दिया। मंत्र क्या था? अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाधीं लेभे गतिं धांचुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान के गुण महात्म का अहो वकीयं स्तन कालकूट, वो कालघातिनी पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के भगवान को मारने आई, कृष्ण को। और आप इतने करुणा बरुड़ाले हैं कि आपने उसको, जो यशोदा माँ को जो गति देनी थी, वो उसके पहले दे डाली। ब्रह्मा जी को एक बार बड़ा भ्रम हुआ। भगवान श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा उनके पुत्र ही थे, श्वांश नित्य श्वांश है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मा नहीं, भगवान के पुत्र ब्रह्मा। उन्होंने कहा भाई एषाम घोष निवासिनाम उद्भवान किम देवराते नश्येतो विश्व फलात् फलम तत्परम कुत्रापयन मुह्यन्ति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। आपने पूतना को सकुल, सकुल समझते हैं आप? सकुल माने पूरा परिवार सहित। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को, जब प्रहलाद ने कहा हमारे पिता ने आपका तिरस्कार किया प्रभु, लेकिन मेरे पिता थे, तो आप उनका कल्याण करें। तो भगवान ने कहा यत् साधो अस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। प्रहलाद भक्ति का वो कमाल है, भक्ति देवी का। यत् साधो अस्य ग्रहे, तुम्हारे जैसा भक्त है तो कुल उत्तीर्ण हो जाएगा पक्का, 100%। लेकिन तुमको एक वर्द और दे रहा हूं, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सहते अनक। पितृभी त्रिसप्तभी, 3 का 7 से गुणा कर दीजिए, 21। आने वाली 21 पीढ़ी को मैं अपने लोग भेजूंगा। और उसी क्रम में आपने सुना होगा नरसिंह भगवान के बाद वामन अवतार हुआ, वही रत्नावली उनकी पुत्री थी। उसके भाई थे बकासुर, बकी अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो भगवान की करुणा गुण महात्म का चिंतन सुखदेव के कान में घुसा। हा अरे वो करुणा के सागर कहाँ है, कहाँ है? उनके शिष्यों ने कहा महाराज वो वेद व्यास जी हैं, आपके पिता हैं, वो आपकी बाट जोह रहे हैं। अब सुखदेव जी
बिल्कुल बदहवास भागे। गुण महात्म का प्रभाव बता रहा हूं। वो भागे और आए और अपने पिता के चरणों में लौट के साष्टांग गिर पड़े दंडवत करके, बोले गुरुदेव पिताश्री, आप मेरे पिता गुरु दोनों हैं, आप मुझे भागवत का रसपान कराइए। कहने का आशय कि रूप ध्यान के आगे गुण महात्म, गुणों में भगवान के गुण महात्म का चिंतन। भगवान कौन है? वो करुणा वरुणालय हैं। भगवान ने जो लीलाएं की, वो चिन्मयी लीला, उनका चिंतन, उनका रूप ध्यान तो है, लेकिन गुण महात्म साधक के लिए परम अनिवार्य है। जो सिद्ध है वो तो उनका दिव्य दर्शन करते ही हैं, क्योंकि उनको सिद्धा भक्ति प्राप्त हो गई। सिद्धा भक्ति, भक्ति को ऐसा समझ जानिए, ये प्रेमा भक्ति भगवान फिर अनुब्रजाम हम नित्यम पूए त्यंधिरेणु भी, भगवान भक्ति जो प्राप्त कर लेता है ना, उस भक्तों की चरण धूलि के लिए पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए कहते हैं राखे लुकाइया, वो छुपा के रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ना मिले। काग भुसुंडी ने जब उससे कहा, राम ने, काग भुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जान, ले ले अणिमादि की सिद्धि, अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। तो बहुत कौआ बहुत चालाक था, बोला अविरल भक्ति विशुद्ध तब प्रभु प्रसाद को पाओ, जेहि को जत योगीश मुनि, मुनि देहु कृपा करिनाथ। वो प्रेम मुझे दो, वो भक्ति, वो प्रेम तो राखे लुकाइया। भगवान कहते हैं ना, मैं भक्त के, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। तो भक्ति का जो कमाल है, तो गुण महात्म्य आसक्त, ये प्रेम की जो लीला वैचित्री में रूप गोस्वामी जी ने इसका बड़ा अच्छा वो किया कि भाई देखो, नारद जी ने कह दिया परम विरहासक्त। ये प्रेम, गोपी प्रेम जो बता रहे हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, तो उसमें एक परम विरहासक्त, विरह जन तीव्रतापे न तपता। ये विरह प्रेम क्या है? जरा प्रेम और भक्ति का थोड़ी सी झांकी समझ लीजिए। प्रेम जैसे कोई विरहिणी, प्रेयसी पत्नी अपने पति से वियुक्त हो जाए और उसमें तड़पाए। भाई देखिए, ये दृष्टांत जो दिव्य प्रेम है ना, इसका बड़े बड़े संत भी नहीं दे पाए। तुलसीदास से पूछा कि भाई कैसे भगवान की भक्ति और प्रेम करें, तो कह दिए कामी नारी प्यारी जिम, अलोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, लागहु प्रिय मुहिराम। उनको कोई विश्लेषण मिला ही नहीं, कोई उपमा मिली नहीं, कोई संज्ञा नहीं दे पाया। कामी ही नारी, जैसे कामी कोई बहुत विषयी हो, उसको स्त्री बहुत प्यारी लगती है, लोभी को धन प्यारा होता है, ऐसे ही भगवान को प्यारे हो जाए। तुलसीदास ने बड़ा अच्छा लिखा, लोचन मग उर राम ही आनी, दीने पलक कपाट सयानी। पुष्प वाटिका में जो भगवान राम और सीता का संयोग होता है, वो प्रेम का आदान प्रदान हुआ। वो जो इसको प्रेम जो आप प्रेम की चर्चा हो रही है, भगवान राम ने अपना स्वरूप जानकी मैया के नेत्रों के द्वारा हृदय में उतार दिया। लोचन, लोचन माने नेत्र,
मग, मग माने रास्ते, उस नेत्रों के रास्ते। लोचन मग उर राम ही आनी, उर माने हृदय, वो भगवान समा गए। तो वो प्रेम जब विरह में हुआ तो सीता जी का जब अशोक वाटिका में लंका में विरह जन्य तीव्र तापे न तपता, वो वियोग में रो रही थी, तो हनुमान जी का आगमन हुआ लंका में। तो सीता जी रो के कहती हैं, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखी श्याम मृदु गाता। रो रही है, ए हनुमंत लाल, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखी श्याम। अब मैं उन नीलवर्ण प्रभु राम के दर्शन करके मेरे नेत्र शीतल होंगे, ये विरहाग्नि से जल रहे। तो भगवान हनुमंत लाल ने कहा, मैया प्रभु राम ने कहा है, तत्व प्रेम कर मम आरु तोरा, जानती प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। उसका मन अद्वैत का अद्वैत हो जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा। मिले रहत मानो कबहु मिले ना, प्रीति की रीति रंगीली ही जाने, या जाने वह कान्हा कारो, या जाने वृषभानु दुलारी। बार बार मोही अंग लगावे,